गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में चल रहा है कि वशिष्ठ जी कल राम जी से कह रहे थे कि ये अविद्या रूपी रोग को काट कर जब शांत रूप में स्थित होते हैं तब विचार रूपी नेत्र से देखते हैं। जब विचार रूपी नेत्र से देखते हैं तो उस समय हमें ये जगत भी सारा ब्रह्म ही दिखाई देता है। और जब विचार रूपी नेत्र से नहीं देखते तो फिर तरंग की तरह अपने आप को कुछ अलग मान रहे होते हैं, जन्मने वाला और मरने वाला। तब हम अपने स्वरूप से अलग हो जाते हैं। नहीं तो हम अपने स्वरूप से तो कभी अलग हैं ही नहीं, हो ही नहीं सकते और कोई कर भी नहीं सकता। अब जैसे तरंग का स्वरूप तो जल है, वो अपने आप को तरंग समझ रही है। जल ने तो उसको अपने से कभी अलग माना ही नहीं है। तैसे ही आत्मा से चित्त शक्ति भिन्न नहीं, परंतु अपने अनंत स्वभाव को विस्मरण करके ये देश काल क्रिया द्रव्य ये हमने सारे बना दिए। संकल्प के धारने से कल्पना भाव को प्राप्त हुए हैं कि मैं कुछ हूँ। ये जब जैसे ही संकल्प लिया तो हमने कल्पना बना ली। अब कल्पना में हमने क्या बना लिया? मैं मेरा, ये मेरा है, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरे बच्चे। अब इसी कल्पना के अंदर मोह जागा, मोह से आसक्ति आ गई और उस आसक्ति ने अज्ञानता के कारण हमें अपने स्वरूप से दूर कर दिया। और विकल्प कल्पना से क्षेत्रज्ञ रूप होती है और शरीर का नाम क्षेत्र है। देखो अब वही कल्पना, अब मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे। अब सबसे पहले सच्चा भाव कहाँ से आया? इस शरीर से, क्योंकि इस देह को, इस आकार को, इस नाम को मैंने पक्का कर दिया। और शरीर को भीतर बाहर जानने से क्षेत्रज्ञ नाम होता है। वह क्षेत्रज्ञ चित्रकला अहम भाव की वासना करती है और उस अहंकार से आत्मा से भिन्न रूप धारती है। ये अहंकार आ गया अपने नाम का, रूप का, अपनी उपाधि का। अब यही अहंकार हमें अपने से अलग ले गई। फिर अहंकार में निश्चय कलना होती है, उसका नाम बुद्धि होता है। अहम भाव से जब निश्चय संकल्प कलना होती है, उसका नाम मन होता है। वही चित्त कला मन भाव को ही तो होती है। अब ये मन और क्या है? जो हमारे फुर्ने उठ रही हैं, जो हम संकल्प विकल्प कर रही हैं, यही हमारा मन है। जब मन में घन विकल्प उठते हैं तब शब्द स्पर्श रूप रस गंध की भावना से इंद्रियां फुराती हैं। देखो वो बर्फ किसका रूप है? जल का। अब वो जमती है, घन रूप में आती है तो कोई ना कोई आकार ले लेती है। अब ऐसे इन देह के साथ जब मैं खुद जुड़ गई, इस शरीर के साथ खुद जुड़ गई, तो फिर ये सारा कुछ उठाया, पांचों के पांचों विषय भी आ गए। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध फिर ये भी जुड़ गए। ये कैसे है? ये इंद्रियां जैसे जुड़ती गई वैसे इनके विषय भी आते गए। और फिर हाथ पांव प्राण संयुक्त देह भासी, ये घन रूप हो गया। अब जैसे जल को जिस बर्तन के आकार में हम जमाते हैं तो वो वैसा ही आकार ले लेता है। अब ऐसे ये शरीर, ये देह, ये जीव जो इसने कर्म किए, उन कर्मों के कारण उसने ये देह ले ली
उस सांचे में जाकर ये जम गया। इस प्रकार जगत से देह को पाकर जीव जन्म मृत्यु को भी प्राप्त हो गया। फिर उसने देखा कि मैं जन्मने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। वासना में बंधा हुआ फिर दुख के समूह को पाता है। अब जिसको पांचों के पांचों विषय लग गए तो उसके लिए तो दुख है ही। कर्म से चिंता में दीन रहता है और जैसे कर्म करता है तैसे ही आकार धारता है। फिर उस सांचे में, चारों खानियों के सांचे में जाकर वो जम जाता है कर्मों के अनुसार। जैसे समय पाके फल परिपक्व को प्राप्त होता है तैसे ही स्वरूप परमाद से जाव दृश्यमान को ये प्राप्त होता है। इस जीव को अपने स्वरूप का तो परमाद हो गया, क्योंकि इसने फिर पुरुषार्थ नहीं किया। अब अपने परमाद से इसने क्या ले लिया, ये दृश्य सच्चा है, जो इन आँखों से दिख रहा है वो सच्चा है, क्योंकि दिखने वाले का नाम भी है, आकार भी है और रूप भी है। अब जीव जो पहले सामने स्पष्ट देख रहा है इन आँखों से, उसको सच्चा मानेगा, क्योंकि उसमें अपनी बुद्धि की पावर है नहीं कि वो सूक्ष्म को देख सके। आपको कारण कार्य मान के अहम भाव को प्राप्त होता है। निश्चय वृत्ति से बुद्धि भाव को भी प्राप्त हो जाता है। फिर उसने निश्चय करना शुरू कर दिया। अब बुद्धि का क्या काम है, ये करना है, ये सही है कि ये गलत है, सही गलत का निर्णय लेना, ये बुद्धि का काम है। और संकल्प संयुक्त मन भाव को भी प्राप्त हो गया। अब मन का क्या भाव है मन का काम है फुरने, संकल्प विकल्प करना। अब बुद्धि से उसने सही गलत का निश्चय करना शुरू कर दिया, अपनी बुद्धि से, जीव भाव वाली बुद्धि से, और अपने हिसाब से ही उसने अपने आप को सही कहना शुरू कर दिया। और मन से उसने संकल्प विकल्प करने शुरू कर दिए, फुरने उठने उसके शुरू हो गए। अब इन्हीं से ही तो तब ये देह इंद्रियां रूप होकर स्थित होती गई। फिर वही मन तब देह और इंद्रियां रूप होकर स्थित होता गया और अपना अनंत रूप वो भूल गया और परिच्छिन्न भाव को ग्रहण करके प्रतियोग और व्यवच्छेद भाव भासता है। मैं इतना हूँ, अब मेरे को ये चाहिए। प्रतियोगिता में आ गया जीव। अब वो प्रतियोगिता से उसने अपना दायरा सीमित कर दिया और तभी इच्छा मोह आदि शक्ति को भी प्राप्त होता है। जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं तैसे ही सब आपदा और दुख आए प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अहंकार अपनी रचना से आप ही बंधवान होता है। जैसे कुसवारी अपने स्थान को रचकर आप ही बंधन में आ जाती है। बड़ा खेद है कि मन आप ही संकल्प से दृश्य को रचता है और फिर उसी देह में आस्था करता है, जिससे आप ही दुखी होता है, भीतर से तपता रहता है और आपको बंधाए मान कर संसार जंजाल से अविद्या रूप आशा को लेके फिरता है। अब कितना बड़ा आश्चर्य है, कहाँ तो ये ब्रह्म और कहाँ ये जीव बन गया। जीव बन के अब उसने अपने आप को भी रच लिया, पक्का कर लिया, दृश्य में वो खो गया और उसकी आस्था देखो देह में कितनी बढ़ गई। अब इसी देह के कारण ही तो वो दुखी सुखी हो रहा है, क्योंकि वो देह में बैठ गया, देह को ओढ़ लिया। और देह का स्वरूप क्या है, असत्य है, जड़ है, दुख रूप है।
जब हम यहाँ बैठेंगे तो हमें और क्या मिलने वाला है? यहाँ का मटेरियल ही यही है। अब कितना बड़ा आश्चर्य है। फिर वो भीतर से तपता रहता है और आपको बंधवान कर लेता है, जबकि बंधन में है नहीं, बिल्कुल भी बंधन में नहीं है। पर उसने अपने आप को बंधवान कैसे कर लिया? ये सारी अविद्या के कारण, अविद्या रूप आशा को लेके फिरता है। अपने ही संकल्प कलना से तन मात्रा और देह हुई है। जो भी हम इस टाइम आकार लेकर बैठे हैं, देह लेकर बैठे हैं, हमारे ही संकल्पों का फल है। और उसमें अहम प्रतीति भी होती है। फिर सच्ची लगती है ये हाथ। अब पहले माता जी बोलते थे मैं देहनी हूँ, तू भी देहनी है, पर विश्वास नहीं होता था। फिर हाथ पकड़ के दिखाना, देखो आपकी भी देह है, ये भी देह है, दिख रही है। क्योंकि तब बुद्धि नहीं खुली थी, तब पता नहीं चला था। अब देखो, अब वो जो उस काल में माता जी ने कहा, अब वो लगता है ना, अच्छा इवें है ही। ये अनुभूति अब होती है इस काल में, क्योंकि तब तक बुद्धि खुली नहीं थी। जब तक अपनी बुद्धि ये ग्रहण नहीं करती, तब तक हमें वैसा दिखाई भी नहीं देता, वो अनुभव में भी नहीं आ सकता। और उसमें फिर अहम प्रतीति, क्योंकि ये तन मात्रा है ना, जुड़ी हुई हैं ये तन मात्राएं, ये देह के साथ जुड़ी हुई हैं। अब ये जो हमें दिख रही है, हम तो वही सच्चा मानेंगे। जो नहीं दिखता उसकी तरफ तो दृष्टि भी नहीं जाती। पर ये सूक्ष्म दृष्टि वाले ही सूक्ष्मता से उस सत्ता को जान सकते हैं, क्योंकि वो भी निराकार है, उसका भी कोई रंग रूप आकार नहीं है। तो वो क्या है? वो खाली प्रतीति। जबकि होना क्या चाहिए था? ये देह हमें भासनी चाहिए थी, वो दिखना चाहिए था। अब हो क्या रहा है? देह दिखती है, वो भासता है, तभी तो काम नहीं बनता। इन आंखों से दिखने वाला हमें सच्चा लग रहा है, ये सच्चा देखते हुए भी हमें ना लगे। अब तभी तो कहते हैं वेदांत कोई जगत को उखाड़ थोड़ी लेता है, खाली समझ आनी चाहिए। ज्ञान के बाद भी तो वही समझ होगी, जगत तो वैसे का वैसा ही रहेगा। ये नहीं कि ज्ञान होने के बाद जगत कुछ और बन जाएगा, या ज्ञानी के दो सींग निकल आएंगे भी, हाँ उसे हम जान लें। ज्ञानी और अज्ञानी को हम पहचान नहीं सकते, दोनों इकट्ठे खड़े हों तो। दोनों में भावों का ही उनमें अंतर है। ज्ञानी के भाव कहाँ दृढ़ होते हैं? अपनी साक्षी पे। वो भी गृहस्थ में अपना सारा वही काम वही करेगा जो अज्ञानी कर रहा है। पर अज्ञानी वही गृहस्थ में वो काम कैसे कर रहा है? मैं मेरे के साथ मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ। वो कहाँ जुड़ गया? इस देह से। और ज्ञानी कहाँ जुड़ा? उस साक्षी से जो निराकार है, असंग है, निर्लेप है, विभु है, व्यापक है तो दोनों में भावों की दृढ़ता। जहाँ हम भाव टिकाएंगे, हमें फिर वैसा ही दिखना शुरू होता है। और अगर उस साक्षी के साथ जुड़ते हैं तो आनंद स्वरूप है, क्योंकि उसका स्वरूप यही है, सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। और इस देह के साथ जुड़ते हैं तो देखो इस देह का क्या स्वरूप है? ये असत्य है, जड़ है, दुख रूप है। फिर हमें वैसे भासने लगता है, क्योंकि उन तन मात्राओं के साथ ये देह खड़ी कर लेते हैं और अपने अंदर अहम की प्रतीति कर लेते हैं कि मैं भी कुछ हूँ। जैसे जल में तरंग होते हैं, तैसे ही देह आदिक उदय हुए हैं और उससे वो बंधा हुआ जीव दुखित होता है।
ये जीव क्या है? सारी उस ब्रह्मा की तरंगे हैं, उस साक्षी की तरंगे हैं। जैसे सिंही जंजीर से बांधा जावे, अब ये है सिंह ब्रह्म, अब जंजीर, ये शरीर रूप जंजीर में बंध गया, शरीर रूप पिंजरे में बंध गया। अब जंजीर इसने अपने पैरों में कौन सी डाल ली? वासनाओं की, इच्छाओं की। अब जैसे ही वासनाओं इच्छाओं की जंजीर डालता है तो ये शरीर रूपी पिंजरा इसको दबोच लेता है। फिर यहाँ वहां पे बहुत छटपट आता है। चाह तो ये रहा था आनंद आए, पर आनंद इसको पता नहीं कहाँ से मिलने वाला है। इस कारण ये कहाँ भटक जाता है? विषयों में। विषयों के सुख को ही आनंद समझ रहा होता है, पर विषयों के जो सुख हैं वो कब तक रहते हैं? उसकी दूसरी जोड़ी भी तो साथ में आती है, वो उसको फिर अच्छा नहीं लगता। अब क्या चाह रहा है कि शाश्वत हो, वो सुख इसके पास शाश्वत हो, पर उसको ये शब्द गलत दे रहा है, क्योंकि किसी तत्वज्ञ गुरु के पास ये गया नहीं, अपनी मान्यता इसने छोड़ी नहीं। ये मान्यता जब तक अपनी नहीं छोड़ता, ये देह भाव वाली मान्यता को जब तक ये त्याग नहीं करता, तब तक ये सिंह बंधा हुआ है। एक स्वरूप है, वही फूरने के वश से नाना भाव को प्राप्त हुआ है। वो एक का एक। अब कैसे माँ भी है, वही माँ पत्नी है, वही माँ, वही स्त्री नानी है, दादी है। देखो, वही स्त्री भी नहीं कह सकते उसको हम। शरीर रूप वाला चोला तो इसका ओढ़ा हुआ है, वो भी नहीं कह सकते, उस जीव को कहेंगे। वो जीव कैसे बंध गया? जिस शरीर में आ गया उसने अपने साथ संबंध भी वैसे बना लिए। उसको देखकर कोई बता सकता है जिस शरीर वाला आकार लेकर खड़ा है कि ये नानी है कि दादी है? पर वो खुद अपने ख्यालों से, अपने संस्कारों से कितना बंध चुका है। इसी कारण वो भाव, नाना भाव कितने ना है, वो एक स्वरूप, वो एक से उसने नाना कितने बना लिए। अब यहीं से वो बाहर निकलना शुरू हो गया। कहीं मन, कहीं बुद्धि, कहीं अहंकार, कहीं ज्ञान, कहीं क्रिया, कहीं पृष्ठक, कहीं प्राकृति, कहीं माया, कहीं कर्म, कहीं विद्या और कहीं अविद्या और कहीं इच्छा कहता है। देखो, इस आकार के अंदर आकर इसने कितना मटेरियल बना लिया। हे राम जी, इसी प्रकार जीव अपने चित्त से भ्रमण में प्राप्त हुआ, तभी तो उसका सर्कल गोल हो गया। गोल सर्कल का कभी भी अंत नहीं आ सकता। लंबी सड़क हो ना, वो तय हो जाएगी। गोल सड़क कब खत्म होगी? वो तो जब जीव अपना पुरुषार्थ करके अपनी तीसरी सड़क बना लेगा, वहां से अलग हट जाएगा। हे राम जी, इस प्रकार ये जीव भ्रमण कर रहा है और तृष्णा रूपी शोक रोग से दुख पाता है। तुम यत्न करके इससे तरो। अब ये वशिष्ठ जी राम जी से कह रही हैं? नहीं, हमसे कह रही हैं। राम जी ने तो अपना कल्याण कर लिया, अब कल्याण किसको करना है? हम जीवों को। हम अपने आप को इन इच्छाओं से, वासनाओं से मुक्त करें। और ये इतना आसान, कहना आसान है, सुनना भी आसान है। जब इस पथ पे चलते हैं फिर जाके पता चलता है। अपनी एक एक इच्छा को मोड़ना, जैसे बिच्छू काटते हैं ना, वैसे डंक लगते हैं
और 100 डंकों के समान है अपनी वासनाओं को, इच्छाओं को मोड़ना। पर जिसने एक बार पुरुषार्थ करके मोड़ लिया उसके लिए बहुत सरल है। इससे सरल और कोई काम है ही नहीं। खाली भाव ही तो बदलना है और क्या करना है। जीव से ब्रह्म भाव बना दो, छोड़ दो सारा कुछ। अब छोड़ दो कहने का मतलब ये नहीं है कि अपने गृहस्थ परिवार को छोड़ के बैठ जाएंगे। छोड़ना मतलब जो मन से बंधन हमने कर रखे हैं, मन में हमने जो चिपका रखा है वो तो हम छोड़ सकते हैं ना। गुरुदेव कहते हैं ना तू मेरे को तन दे ना धन दे, खाली मन दे दे। हम वही मन भी अपने गुरुदेव को नहीं दे पाते। कितना अपने आप के साथ हम धोखा कर रहे हैं, क्योंकि उस मन के अंदर हम खुद बंधे पड़े हैं भावों से। अब इसलिए वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं कि यत्न करके इससे तरो, जरा मरण आदिक विचार और संसार की भावना ही जीव को नष्ट करती है। ये जीव जन्म पे जन्म क्यों ले रहा है? क्योंकि उसको अभी ये देह, ये आकार सच्चे लग रहे हैं। अंतमति सोई गति, वो जिन भावों के साथ जाएगा देह त्यागते हुए वही उसको आगे मिलेंगे। यह भला है ग्रहण कीजिए, यह बुरा है त्याग करने योग्य है। इसी संकल्प विकल्प में ग्रसा अविद्या के रंग से रंजित हुआ है। इच्छा करने से इसका रूप सकुच गया, ये छोटा हो गया, इसने अपना दायरा बना लिया और कर्म रूपी अंकुर से संसार रूपी वृक्ष बढ़ गया, जिससे अपना वास्तव स्वरूप इसको विस्मरण हो गया। ये इच्छाएं, ये वासनाएं, ये शाखाएं निकाल ली इसने अपनी, ये वृक्ष बन गया। वृक्ष से ये इच्छाएं वासनाओं की शाखाएं इतनी बढ़ती गई, फिर वही बीज रूप में आगे फिर से आते गए, तो ये चक्र चल पड़ा। नहीं तो ये क्या था? पूर्ण ब्रह्म था। अपनी इच्छाओं वासनाओं के कारण नीच हो गया, अति नीच हो गया। अब एक बार पुरुषार्थ करके अगर तोड़ दें तो देखो फिर से ये ब्रह्म हो जाएगा, फिर से ये ब्रह्म हो जाएगा। कहना भी नहीं बनता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ब्रह्म ही था। अज्ञानता के कारण अगर आगे अज्ञान रूप बादल आ गए थे, जिसके कारण ये अलग हट गया। इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि ये अपने संकल्प विकल्प से ग्रसा अविद्या के रंग से रंग गया। इच्छा करने से इसका रूप छोटा हो गया और कर्म रूपी अंकुर से संसार रूपी वृक्ष इसका बढ़ गया। मैं ये काम करूँगा तभी मेरे को प्राप्त होगा। देखो संसार में तो क्रिया करने से, कर्म करने से ही उस वस्तु की उपलब्धि होती है, उस पदार्थ को हम प्राप्त करते हैं। अब इसको कर्म करने की इतनी आदत पड़ गई कि इसने यहाँ पे भी परमार्थ में भी यही सोच लिया कि मैं जप करूँगा, तप करूँगा, अनुष्ठान करूँगा, इतनी माला करूँगा, फिर जाके मेरे को वो परमात्मा, वो परमेश्वर मिलेगा, नहीं तो वो मिल ही नहीं सकता। ये भूल गया कि वही तो मैं हूँ। अब यहाँ पे भी आके उसने कर्म करने, क्रिया करनी शुरू कर दी। अब क्रिया करते करते वो इतने आगे निकल गया कि फिर इसको लगने लगा कि अभी तक तो वो मेरे को मिला नहीं है, अभी तक तो वो मेरे को मिला नहीं है। कर्म से
मल विक्षेपता तो खत्म होगी, पर आवरण खत्म नहीं हो सकता। आवरण तो गुरु के ज्ञान से ही खत्म होगा। भले हम कर्म करते जाएं, उपासना करते जाएं, वो भी अच्छा है, वो भी साधन है। उन साधनों से मल विक्षेपता खत्म होगी, बर्तन साफ होगा, फिर हम उस बर्तन में दूध ले सकते हैं, वो ज्ञान ले सकते हैं, तभी तो वो साफ बर्तन में टिकेगा। आवरण खत्म होने से, भंग होने से, तभी ये शरीर वाला आवरण भी खत्म होगा। भंडारा, भंडाला, भंडारा कर दो इस देह का, भंडाला तोड़ दो इस देह को। क्या चाकू हथौड़े से तोड़ेंगे? भावों से तोड़ना है। ये वैसे का वैसे ही रहेगा, पर भाव इसके अंदर जो पहले मैं वाले थे वो नहीं रहेंगे। फिर क्या दिखेगा? इसकी पालना करनी है, इस साधन की पालना करनी है, क्योंकि यही साधन हमें अपनी मंजिल पे पहुंचाएगा। पहले जो इसकी देखरेख होती थी मैं भाव से, अब भी देखरेख वैसे की वैसी ही होगी, पर भावों में भिन्नता होगी, भाव बदले पड़े होंगे। अब इसके भाव कैसे होंगे? साधन रूप से। पहले इसको कहाँ इतना मेवा खिलाते थे, इतना हष्ट पुष्ट रखने के लिए 10-10 सब्जियां बनाते थे। अब क्या होगा? अब इस साधन को देना है, अब ऐसा लेंगे जिससे समय हमारा बचे। प्राणों को तृप्त करना है, उस भाव से इसको देंगे। सारा समय इसके ऊपर खर्च नहीं करेंगे, यहाँ से समय बचाकर अपनी तरफ वृत्ति को मोड़ेंगे। पहले पहले तो साधक को समय बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वही समय संसार में वो लगाता रहेगा तो अगर कहो कि संसार में हम चलते फिरते करते रहते हैं, हमारा काम भी होता रहता है और हम अपने स्वरूप में भी रहते हैं, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, अभ्यास चाहिए, विचार चाहिए। उसके बिना ये हमारा काम सफल नहीं हो सकता। साधक का जो साधना काल में पुरुषार्थ चलता है, अभ्यास चलता है, वही उसका आगे जाकर स्वभाव बनता है। अगर शुरू में वो उसने ऐसा करना शुरू कर दिया तो उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, भरम ज्ञान हो जाएगा। और ये भरम ज्ञान भी कोई छोटा मोटा नहीं है, ये भी हमें आगे तक घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। फिर उसी ने तभी तो ये देखा कि कर्म रूपी अंकुर से ये संसार रूपी वृक्ष बढ़ गया उसका, क्योंकि उसने यहाँ पर भी आकर कर्म करने शुरू कर दिए, जिससे अपना वास्तव स्वरूप फिर से वो पीछे हो गया, विस्मरण हो गया। क्योंकि उसमें तो कुछ करना है ही नहीं। करना कहाँ होता है? इंद्रियों में। वो तो बिना इंद्रियों वाला है, और बिना इंद्रियों वाला बिना इंद्रियों के ही प्राप्त होता है। कलना से आपको मलिन जानकर अविद्या के संयोग से नरक भोगता है, और संसार भावना रूपी पर्वत के नीचे दबकर आत्म पद की ओर फिर नहीं उठ सकता। वो दब गया। ऊपर उसके ये जीव भाव वाली फाइलें आती गई, आती गई, आती गई। उसने अपने आप को कर्ता मान लिया, मैं करूँगा तभी कुछ बनेगा। ये संसार वाली भावना से वो दब गया। अब दब कर फिर अपने स्वरूप को कैसे देखेगा? उसने तो अपने आप को करने वाला, जन्मने वाला, मरने वाला जान लिया।
संसार रूपी विष का वृक्ष जरा मरण रूपी शाखा से बढ़ गया। अब जन्म लेता रहा, मरता रहा, और आशा रूपी फांस से बंधे हुए जीव भटक कर चिंता रूपी अग्नि में जलते हैं। अब ये अग्नि क्यों तपा रही है? किसी को दिखती भी नहीं है, और ये जीव उसमें झुलस भी रहा है अपनी इच्छाओं के कारण, क्योंकि वो चाह रहा है कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अपनी इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण। अब अगर उनका नहीं है भाव वैसा बनने का तो ये दुखी हो जाएगा, क्योंकि इसके अनुकूल नहीं हो रहा। अब ऐसे इसने एक एक से आशा लगा रखी है, सबको अपने अनुकूल चलाना चाहता है। अपने अनुकूल तो ये देह भी नहीं चलती जो इसकी अपनी है, वो तो फिर भी दूसरे बाहर वाले हो गए। जब इतनी समझ आएगी तब जाके ये जीव शांत होगा, तब ये संतुष्ट होगा कि सबकी अपनी अपनी प्रारब्ध है और सारे चल रहे हैं, सारे भोग रहे हैं उस प्रारब्ध को। मैं खाली इसको देखने वाला बन जाऊं। जब ये देखने वाला बनेगा तभी ये शांत होगा। नहीं तो ये जल ही रहा है, तप रहा है, और क्रोध रूप सर्प ने जीवों को चर्वण किया। जब इसकी इच्छाएं वासनाएं पूरी ना हुई तब इसको देखो क्रोध आना शुरू हो गया, जिससे अपनी वास्तविकता ये भूल गया। जैसे अपने यूथ समूह से भूला हिरन शोक से दुखी होता है, पतंग दीपक की शिखा में जल मरता है, और जैसे मूल से काटा कमल विरूप होता है, तैसे ही आशा से शूद्र हुआ मूर्ख बड़ा दुख पाता है। देखो इसको कैसे, ये सारे अपनी इच्छाओं के कारण तो दुख पा रहे हैं हम सारे जीव। अगर जीव कोटि में बैठेंगे, देह भाव पे बैठेंगे तो शोक खत्म नहीं होगा, दुख खत्म नहीं होगा। क्योंकि ये शरीर देता क्या है? गंदगी का कीड़ा है ये देता क्या है? ये दुख ही तो देता है। तैसे ही इसको भोग में भिन्न बुद्धि, भोग में अगर मित्र बुद्धि हुई है, परंतु वह इसका परम शत्रु है। पहले पहले तो ये इच्छाएं, वासनाएं, विषय अच्छे लग रहे होते हैं, उनके अंदर छिपा हुआ शत्रु नहीं दिख रहा होता, मित्र दिख रहे होते हैं। पर इसमें छिपकर कौन बैठे हुए हैं? शत्रु। अब शत्रु क्या है? दुख है। अब अपनी इच्छाएं, वासनाएं, वो तो डिपेंड हो गए ना हम दूसरे पर कि वो पूरी करेंगे। वो तो उनकी मर्जी होगी, वो पूरी करें चाहे ना करें। अब जब तक हम दूसरे पे डिपेंड रहेंगे तो हम दुखी ही रहेंगे। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।